अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। सारी पब्लिक को जो है वो मैं सलाम करूंगा। और आज का ये जो सेशन है उसको हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, मज़ीद स्टूडेंट्स भी हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है जी। सो सर, आज के सेशन का मकसद ये है कि आपको स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके बारे में बताया जाए। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं दिस इज बासित अनीस हियर स्पीकिंग, प्रिंसिपल ऑफ SBIL सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप। आज जो सर काशिफ हैं वो अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं। ठीक है, तो इस सेशन को आज जो वो मैं कंडक्ट करूंगा। और आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, तो आप जो है वो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिल वक्त आप जो है वो ये सेशन अटेंड करें। एंड में जब मैं क्वेश्चन आंसर सबके लूंगा तो उस वक्त आप मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। इस सेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम ICAP का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उन नीडी स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही हेल्पफुल है, जो कि आजकल के हालात आपके सामने ही है कि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है और एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भी अपने बच्चों की जो हायर एजुकेशन है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इस सिलसिले में SBIL को ICAP की तरफ से एक एज हासिल है, या फिर SBIL तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम कर ही रहा है। इसको हम यूं कहें कि ICAP ने मतलब SBIL का काम मजीद आसान कर दिया है। ठीक है, वो इस तरह से कि SBIL आपसे ट्यूशन फीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपसे क्लासेस कंडक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, सॉरी। तो आज का ये जो सेशन है वो स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम से रिलेटेड है। और कोशिश हम कर रहे हैं कि काशिफ भाई को भी हम अपने साथ ले लें, ज्वाइन कर लें। शायद आई थिंक सो काशिफ भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है। जी काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आ रही है। यार पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए। मैं बस शॉर्ट 2-5 मिनट लूंगा, उसके बाद बात ही कंटिन्यू करेगा। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो सेशन के कुछ 2-3 पर्पसेस हैं। एक तो सिंस अब आप लोगों को 3-4 हफ्ते हो गए हमारे साथ एसोसिएट हुए हुए और क्लासेस भी आप ले रहे हैं, काफी क्लासेस हो गई हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि आपकी आईकेप में रजिस्ट्रेशन। सही है, रजिस्ट्रेशन का आपको हमने बताया था कि आपको पेपर्स देना है तो इससे 3 महीने पहले रजिस्टर होना जरूरी है। अभी इसमें बासित और जो हमारी टीम है वो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएंगे कि आईकैप पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है, किस तरह से ईमेल आईडी और इन सबको इनपुट करना पड़ता है, तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। बट बिफोर दैट SFS के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं भी आपको बता देता हूँ। बासित फर्दर डिटेल में बताएगा कि स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम आईकैप ने कोई 2-3 महीने पहले लॉन्च किया है। और उसका सोल पर्पस ये है कि वो लोग जो आईकैप की फी अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी फीस को डेफर किया जाए। ये वेव नहीं हो रही है, फी डेफर हो रही है। वेव का मतलब होता है खत्म हो जाना और डेफर का मतलब होता है कि आगे ले जाना फीस को। तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल PRC का एक पेपर 5,000 रुपए का है, तो सिंस हम आपको 100% स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं जो उन्हें उनकी ट्यूशन फी के ऊपर अब मोर देन 90% डिस्काउंट दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईकैप के पेपर की फी होगी वो 5,000 रुपए नहीं होगी, वो शायद 500 या 1,000 रुपए होगी। और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो जब CA फाइनलिस्ट बन जाएंगे, डेट इज कैफ कर लेंगे, उसके बाद आर्टिकल शुरू होगी, तब वो पे करना होगा इन 2 या 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लेकिन ये सारी जो फी कंसेशन है ये फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, पहली दफा जब आप पेपर देंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी का पहली दफा के बाद दूसरी दफा पेपर देने की रिक्वायरमेंट आई कि वो पहली दफा में फेल हो गया, तो उस केस में उसको फुल फी लगेगी। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए। उसकी फर्दर डिटेल क्राइटेरिया क्या है वो सारी चीजें बासित आपको बताएगा। आपको फॉर्म भी एक दिखाएगा जो आपको सारे एनेक्सियर्स के साथ हमें फिल करके स्कैन करके भेजना होगा।
और ये फॉर्म आपको फिल करके हमें भेजना है एनी केस 22 फरवरी तक। 22 फरवरी तक जो फॉर्म आ जाएंगे वो हम आईकैप को 25 या 26 फरवरी तक भेज देंगे और आईकैप अपनी अप्रूवल उसके ऊपर 10 मार्च तक दे देगा। जब वो अप्रूवल आ जाएगी तो फिर आप अपने आप को आईकैप में रजिस्टर कर लीजिएगा जो एसएफएस के लिए एलिजिबल हैं। बाकी लोग तो अभी कर लें रजिस्ट्रेशन, कोई मसला नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस है। इसमें अगर बासित जो कुछ सवाल अगर आ रहे हैं 2 4 5 तो वो मुझे खुद ही बता दो, क्योंकि मैं ड्राइव करते हुए देख नहीं पाऊंगा ना मैसेजेस। तो कोई ऐसा अर्जेंट कोई ऐसे सवाल है जिसका आंसर अभी मुझे देना है तो मुझे बता दो, तो मैं फौरन 2 4 मिनट ही हूँ तो मैं वो दे दूँ। नहीं सर, फिल वक्त तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बच्चे पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट्स तो मैं इंशाल्लाह इनको बता ही देता हूँ अभी। ठीक है, आप सेशन कंटिन्यू करो, मुझे जब निकलना होगा मैं निकल जाऊंगा, अनम्यूट ही रहने देना मुझे। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच सर काशिफ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से। अच्छा जी, तो सर स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, जिस तरह से काशिफ भाई ने आप लोग को बताया कि आईकैप का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को स्कॉलरशिप, आईकैप की एग्जामिनेशन फीस में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, एसबीआईएल से आप पढ़ रहे हैं तो एसबीआईएल से पढ़ने का आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक तो ट्यूशन फीस में भी वेवियर मिल रहा है, यानी ट्यूशन फीस भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 है। और आपकी जो आईकैप की फीस है वो भी जो है वो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब सर इसके क्या एलिजिबिलिटीज का क्राइटेरिया है, इसके क्या बाकी चीजें हैं, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप। अच्छा, इन सारे क्राइटेरिया के साथ एक चीज आप लोग समझ लें कि फाइनेंशियली अगर कोई स्टेबल है और क्राइटेरिया को मीट भी कर रहा है ना, तो फिर हम उसका केस फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। जी फाइनेंशियली स्टेबल वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन किसी के अगर वालिद की सैलरी कोई लाख रुपए है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए है, तो वो प्लीज इसमें इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोग्राम है रादर देन कोई स्कॉलरशिप। जी, बिल्कुल बिल्कुल, काशिफ भाई ने बिल्कुल सही अर्ज फरमाया। अच्छा जी, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि सर किन स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्रोग्राम है वो एलिजिबल है, यानी कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही होगी, उस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सर सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि वो ये है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी इंटरमीडिएट में या बीकॉम में 70% या उससे ज्यादा परसेंटेज है, या 70% से बासित ज्यादा मार्क्स हैं। बासित आई करेक्ट कि सिर्फ इंटरमीडिएट है, बीकॉम जी नहीं जी है। जी। इंटरमीडिएट में 70%, नो ओके क्राइटेरिया ओके फॉर एनी अदर क्वालिफिकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स हैविंग मिनिमम 70% और इक्विवेलेंट मार्क्स इन HSSC, दैट इज इंटरमीडिएट, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वो इस तमाम स्टूडेंट्स जो 70% या उससे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं इंटरमीडिएट में, उन तमाम वो तमाम स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। ये पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट जो सबसे बड़ी है वो ये है कि फाइनेंशियली डिजर्विंग होने चाहिए। अच्छा, अब ये कौन डिटरमिन करेगा? ये हम डिटरमिन करेंगे बीइंग एन RAET, यानी आप हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसका प्रोसेस मैं आगे आपको समझाऊंगा कि वो एप्लीकेशन को हम स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या आप जो है 70% के क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि क्या आप फाइनेंशियली डिजर्विंग हैं या नहीं है। अच्छा, ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया। फिर हम आईकैप को रिकमेंड करेंगे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इस क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं और आप इनको जो है वो एग्जामिनेशन फीस के अंदर डिस्काउंट प्रोवाइड कर दें, तो फिर आईकैप जो है वो उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, मेरिट बेसिस पे। अच्छा जी, तो ये तो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छा, अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? जो स्टूडेंट मिसाल के तौर पे अगर 70% के क्राइटेरिया पे को फुलफिल करता है, यानी उसकी परसेंटेज इंटरमीडिएट में 70% या उससे ज्यादा है और वो फाइनेंशियली डिजर्विंग भी है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा वो आपकी स्क्रीन के सामने है। सर उसको 2 तरह के बेनिफिट, 3 तरह के उसको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले इनरोलमेंट फीस के अंदर उसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि उसकी इनरोलमेंट फीस जो है वो 1500 रुपीज कर दी जाएगी। ठीक है, 1500 रुपए उसकी इनरोलमेंट फीस हो जाएगी। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपए हो जाएगी
और उसकी एग्जामिनेशन फीस जो है वो 500 रुपए हो जाएगी पर पेपर, ठीक है, चाहे वो पीआरसी का हो या कैफ का हो। लेकिन याद रहे, जिस तरह काशिफ भाई ने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये होगा, उसके आगे सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट्स के लिए ये वाली ऑफर नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर खुदा ना खासा कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर ये आपको ऑफर नहीं अवेल हो सकेगी, आपको फिर फुल फीस पे करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको जरा एक्चुअल फीस भी बता दूं कि एक्चुअल फीस है क्या और आपको डिस्काउंट कितनी हद तक का मिलेगा। सर, अगर आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे आईकैप का पूरा एग्जाम फीस स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि अगर आप SBIL के स्टूडेंट नहीं होते, ठीक है, या कहीं और से पढ़ रहे होते, तो आपकी इनरोलमेंट फीस जो होती वो 10,700 रुपए होती, ठीक है। 10,700 रुपए आपने इनरोलमेंट फीस पे करनी थी और रजिस्ट्रे इनरोलमेंट फीस पे करनी थी, और आपको पीआरसी की एग्जामिनेशन फीस जो है वो 5,000 पर सब्जेक्ट पे करनी थी, ठीक है। लेकिन चूंकि आप SBIL के स्टूडेंट हैं और इस क्राइटेरिया पे अगर फुलफिल होते हैं, जो कि 70% वाला क्राइटेरिया और दूसरा फाइनेंशियली डिजर्विंग होने का क्राइटेरिया, तो फिर आपको इनरोलमेंट फीस जो है वो 10,700 के बजाय 1,500 रुपए पे करनी होगी, सिर्फ 1,500 रुपए, ठीक है। एक आपको यहाँ बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तकरीबन 8,500 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, आपको एग्जामिनेशन फीस जो कि नॉर्मली 5,000 रुपए होती है पर सब्जेक्ट, आपको यहाँ पे बीइंग एन SBIL स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन फीस सिर्फ 500 रुपीज पर सब्जेक्ट पे करनी पड़ेगी। यानी आपको पर सब्जेक्ट पे 4,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 4,500 रुपए का। अच्छा, अब शायद हो सकता है बच्चों का सवाल है कि सर ये जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं, ये जो आईकैप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये कब पे करनी है? सर, ये रिमेनिंग अमाउंट्स आपने CA फाइनल लेवल पे करनी है, यानी कि जब आप खुद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग फेज के अंदर होंगे या ट्रेनिंग फेज के बाद कहीं जॉब कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, तो वहां से जो आपकी अर्निंग होगी उसमें भी आईकैप ने जो है वो ये ऑफर रखी है कि 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। यानी अगर 8,000 रुपए का डिस्काउंट आज आप अवेल कर रहे हैं, तो 8,000 रुपए से आप उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, उस वक्त भी आपको लमसम 8,000 रुपए वन टाइम में वन गो में पे नहीं करने होंगे, ठीक है। सो दिस इज, ये बहुत बड़ी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 70% या उससे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है जी। सो सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको होपफुली क्लियर होगा, जो बेनिफिट मैंने आपको बताया वो भी क्लियर होंगे। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पहले पूछे, फिर मैं आगे प्रोसीजर की तरफ आता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो अगर किसी का सवाल मिस हो जाए तो वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी कर सकता है, मेरा नंबर सबके पास है, ठीक है। सो मैं यहाँ चैट बॉक्स में दोबारा भी अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी सर, अब आ जाते हैं जरा प्रोसीजर की तरफ कि कौन कौन से सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का। सो सर, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सबसे पहले जो स्टूडेंट 70% या उससे अबव मार्क कैरी कर रहा है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम है ही सिर्फ उनके लिए, ठीक है। ये 2 बेसिक क्राइटेरिया है, वो स्टूडेंट जो 70% या उससे अबव मार्क्स कैरी करें और जो फाइनेंशियली डिजर्विंग, ठीक है जी। अच्छा, अब जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे, उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका CNIC या बे फॉर्म, ठीक है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसका। नंबर 2, आपके फादर या मदर का CNIC, ठीक है, फादर और मदर दोनों का CNIC चाहिए होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है तो गार्डियन का CNIC, ठीक है, जिसके पास मतलब जो आपकी देखभाल कर रहा है या जिस पर आप डिपेंडेंट है, ठीक है। नंबर 3, अच्छा, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर 3, इंटरमीडिएट की आपकी मार्कशीट, ठीक है, इंटर की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी। नंबर 4, आपकी पे स्लिप, आपकी आपकी सॉरी आपके फादर, आपकी मदर या आपके डिपेंडेंट की पे स्लिप, ठीक है। पे स्लिप से मुराद ये है कि सैलरी स्लिप, यानी वो जहां भी जॉब करते हैं या करती हैं आपकी मदर, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई पे स्लिप होगी। अच्छा, अगर इन केस वो पे स्लिप नहीं होती कोई, ठीक है, अगर किसी के फादर का कोई अपना बिजनेस है, ठीक है, और एक लिमिटेड सी इनकम है, या फिर कोई रेंटल इनकम है, ठीक है, रेंटल इनकम से मुराद कहीं कोई प्रॉपर्टी से जो है वो कोई रेंट आता है, ठीक है, तो फिर उस केस में एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, जो कि 18 ग्रेड के ऑफिसर से आपको साइन करवाना पड़ेगा, जिसको अटेस्ट करवाना कहते हैं, ठीक है, अटेस्टेशन जिसको कहते हैं, या फिर UC नाजिम से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा ये एफिडेविट, ठीक है। लेकिन उस केस में होगा कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप अवेलेबल नहीं है आपके फादर या मदर में से किसी एक की, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपका अपना CNIC या बे फॉर्म, अगर CNIC नहीं बना तो बी फॉर्म, ठीक है। नंबर 2, आपका आपके फादर का CNIC, आपकी मदर का सॉरी आपकी मदर का CNIC, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ठीक है, पे स्लिप आपके फादर या मदर की,
और आपका एफिडेविट, ठीक है। सॉरी, अच्छा बासित, एफिडेविट उस केस में I'll जब पे speak here. स्लिप आपके पास अवेलेबल ना हो, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जी बासित, काशी भाई कुछ कह रहा हूँ? हेलो जी जी। जी। यार जो आप एफिडेविट का कह रहे हो, इसको अभी एफिडेविट आप एक जर्नल टर्म्स में हमें दे दीजिएगा। फिलहाल इसको आप यूसी नाजिम और 18 ग्रेड ऑफिसर का एक रिक्वायरमेंट, ये इंटरनल। शायद काशी भाई की आवाज ड्रॉप हो गई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी की पे स्लिप नहीं है, ठीक है, तो वो एफिडेविट बस इन जनरल टर्म्स में एक पेज के ऊपर वो लिख के दे दे कि भाई हमारे पास जो है वो पे स्लिप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ये मेरे फादर या मदर का जो है वो बिजनेस है, या ये इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम बस आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम अटेस्टेशन वगैरह चलो खुद भी करवा लेंगे, ठीक है जी। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एसएफएस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा अगले प्रोसीजर की तरफ कि सर आपने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। अच्छा, अब एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है, और एप्लीकेशन का प्रोसीजर के लिए मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि फिल्ड हुआ वो फॉर्म है ऑलमोस्ट, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कौन सी चीजें जो है वो फॉर्म में फिल करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये फॉर्म मैं इस सेशन के बाद ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये ब्लैंक फॉर्म होगा, और आपने इस फॉर्म को जो जो रेलेवेंट स्टूडेंट्स होंगे, जो जो रेलेवेंट कैंडिडेट्स होंगे जिनकी परसेंटेज 70 से अबव होगी, ठीक है, उन सब स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, सर होपफुली आपको स्क्रीन के सामने ये फॉर्म शो हो रहा होगा, मुझे जरा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि क्या आपको ये फॉर्म शो हो रहा है स्क्रीन के सामने, प्लीज। प्लीज कंफर्म कर दें। ओके ओके, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो सर आपके सामने एक फॉर्म है एनेक्जर ए, जिसको कहा जाता है, ठीक है, और ये फॉर्म क्या है, बेसिकली स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, सबमिटेड बाय द स्टूडेंट टू द रिस्पेक्टिव आरएईटी, और उसके आगे एक डैश लगा हुआ है। मैं पूरा फॉर्म एक एक चीज इसमें डिटेल्स जो वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे इस डैश में आपने जो वो हमारे आरएईटी का नाम लिखना है। आरएईटी मतलब आपको पता ही है, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एंड एजुकेशन ट्यूटर, ठीक है, यानी कि SBIL, ठीक है, तो आपने आगे SBIL लिख देना है। सबसे पहली जो इसमें इंफॉर्मेशन मांग रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, वो है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आपने अपना नाम लिखना है सबसे पहले, ठीक है, ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे। नंबर 2 जो चीज वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है वो है फादर्स नेम, आपने अपना फादर नेम या ब्लॉक लेटर में लिख देना है, ठीक है। फिर उसके नीचे परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, आपके घर का जो भी एज पर एनआईसी होगा, ये याद रखिएगा, एज पर एनआईसी एड्रेस लिखिएगा, जो भी एनआईसी में परमानेंट एड्रेस है वो लिखेंगे आप। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस से चेंज है, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज यही वाला सेम कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपका आ जाएगा एज पर एनआईसी, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा, जहां जहां मैंने टिक मार्क किया हुआ ये वो सारे कॉलम्स है जो आपने फिल करने हैं, ठीक है। अच्छा, सीएनआईसी पे आप सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, उसके बराबर में सीआरएन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी पीआरसी स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी का भी सीआरएन नंबर इशू नहीं हुआ। सीआरएन बेसिकली उस नंबर को कहा जाता है, ये वो नंबर है जो आईकैप आपको वन टाइम इशू करता है जब आप आईकैप पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है ना। जब आप आईकैप पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आईकैप एक सीआरएन नंबर इशू करता है, ठीक है, और वो नंबर उस वक्त इशू करता है जब आपके आईकैप पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अभी फिल वक्त तो आपके आईकैप पे कोई रजिस्ट्रेशन हुई ही नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो सीआरएन आपका यहाँ पे जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पर आप कोई सीआरएन नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पे डैश लिख देंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद या इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, ईमेल एड्रेस लिख देंगे, सेल नंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर नीचे क्वालिफिकेशन HSSC यानी कि इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर मार्क्स ऑब्टेन, आपकी इंटर की मार्कशीट में जितने मार्क्स आपने लिए, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे वो पहले कॉलम में लिखोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे टोटल मार्क्स है 1100, ठीक है ना, जो कि नॉर्मली होते हैं, और आपने ऑब्टेन किए हैं 800 मार्क्स, तो आप क्या करोगे, 800 मार्क्स यहाँ लिखोगे जितने ऑब्टेन किए, और बराबर में टोटल मार्क्स लिखोगे कि टोटल मार्क्स इतने हैं, और फिर 800 को 1100 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72% आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये परसेंटेज आ गई है जो आपने इंटरमीडिएट में ऑब्टेन की थी, ठीक है। फिर आगे बोर्ड का नाम आ जाएगा, अगर कराची बोर्ड है तो कराची बोर्ड, आखान बोर्ड है तो आखान बोर्ड, या जो भी बोर्ड है आपका वो रेलेवेंट बोर्ड आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर मेजर सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे लिखने होंगे, अगर साइंस है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा, अदरवाइज कॉमर्स है तो कॉमर्स के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी मेजर सब्जेक्ट जो 3 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स है, सर फैमिली डिटेल्स में आप क्या करोगे, फादर का नेम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है।
फादर का नेम, फादर उसका उनका नाम आ जाएगा सामने और उनका एनआईसी नंबर आ जाएगा। फिर उनका ऑक्यूपेशन होगा कि भाई वो क्या काम करते हैं। अगर कोई जॉब करते हैं तो सर्विस लिखोगे, अदरवाइज आप बिजनेस लिख दोगे अगर कोई बिजनेस है तो, ठीक है। एजुकेशन उनके सामने लिख दोगे, इंटरमीडिएट, बीकॉम, एमबीए, बीबीए, जो भी उनकी एजुकेशन है, ठीक है। फिर ऑफिस का अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो लिख दोगे। फिर नीचे उनका सेल नंबर आ जाएगा, उसके बराबर में उनकी कंपनी का नाम आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैंने एबीसी कंपनी लिखा है, ठीक है। उसके बाद उनकी कंपनी का बिजनेस एड्रेस भी आएगा, यानी कंपनी या बिजनेस जो भी है वो अल्टीमेटली उसका एड्रेस यहाँ पे छोटा सा आ जाएगा, ठीक है। फिर उनकी डेजिग्नेशन, अगर मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, या जो भी डेजिग्नेशन हो कि वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर एज उनकी आ जाएगी, एंड देन उनकी मंथली इनकम, चाहे वो जितनी भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर अगर जॉब के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सोर्स ऑफ अदर इनकम यहाँ मेंशन करेंगे, अमाउंट ऑफ अदर इनकम यहाँ मेंशन करेंगे, और टोटल इनकम आप फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर नीचे सर फैमिली का कॉलम आ गया कि डिटेल में फैमिली का कॉलम यहाँ पर है कि भाई आपकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, इंक्लूडिंग योर फादर, ठीक है ना। ऊपर लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग फादर और गार्डियन, तो आपने फादर समेत यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स लिख लें, यानी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। वो सारे मेंबर्स आपने लिख लें। तो सबसे पहले लेट सपोज XYZ नाम है अगर किसी का, ठीक है, और रिलेशनशिप ब्रदर है, ब्रदर की एज लिख दोगे, मैरिटल स्टेटस अगर सिंगल है तो सिंगल, अदरवाइज मैरिड, ठीक है। ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या काम करता है आपका भाई, ठीक है, या आपकी सिस्टर जो भी हैं, या मदर फादर, ठीक है। एंड देन आगे ऑक्यूपेशन, स्कूल कॉलेज उनका लिख दोगे, किस स्कूल कॉलेज से उन्होंने क्वालिफाई किया, उनकी क्वालिफिकेशन आगे आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपके, अच्छा, ये सारी डिटेल्स वो फिल हो जाएंगी। इसके काफी सारे आपके पास यहाँ पे कॉलम यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये आपका है पेज नंबर 1, ठीक है जी। अच्छा, तो ये पूरा आपका अल्टीमेटली पेज नंबर 1 आ गया, जिसके अंदर आपको नेम से लेके एंड तक सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो ये पहला पेज है जो एसएफएस प्रोग्राम के लिए आपने फिल करना है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। ये सेकंड पेज है आपका एसएफएस प्रोग्राम का, ठीक है। ये ऊपर वाले कॉलम यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आपने यहाँ पे इस बॉक्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, describing family background, aspirations, challenges, and any special circumstances in about 200 words, ठीक है। आपने 200 वर्ड्स के अंदर अंदर रहते हुए, यानी इस बॉक्स के अंदर रहते हुए खुद को डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगे, खुद को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, आप क्यों सीए करना चाहते हो, या आपको क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं। तो मैंने एक अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे बेसिक सा करवाया है ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एज इट इज लिखो, आप अपने ओन वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने ओन वर्ड्स में रेलेवेंट डिटेल्स आप डाल सकते हो। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, लिखा हुआ है माय नेम इज मिस्टर एबीसी, मिस्टर या मिसेज एबीसी, ठीक है, एंड आई लिव इन कराची। अपना शहर बताना है, अपना नाम बताना है, अपनी बिलोंगिंग बतानी है कि आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, माय फादर्स इनकम इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर आवर फैमिली, के मेरे वालिद साहब की जो इनकम है वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, यानी अच्छी परसेंटेज से आपने मैट्रिक और इंटर किया। इंटरमीडिएट तक तो आपके सारे खर्चे आपके वालिद साहब जो वो बियर कर रहे थे, लेकिन अब करंट इन्फ्लेशन की वजह से आपके वालिद साहब जो है वो हायर एजुकेशन के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और आप बहुत पैशनेट हो सीए करने के लिए, आप जितना कन्विंस कर सकोगे, जितना विलिंगनेस अपनी दिखाओगे सीए के लिए, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप एसएफएस प्रोग्राम के लिए अप्रूव हो जाओ, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने ब्रीफली खुद को इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच करने हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आपको 70% मार्क्स वाली जो आपकी इंटरमीडिएट की वो है मार्कशीट है, ठीक है, वो आपने अटैच करनी है, या सर्टिफिकेट जो इंटर का है वो अटैच करना है, और आगे यस लिख देना है, ठीक है, आगे के कॉलम में यस लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन है, ठीक है। ये सारी पे स्लिप जो मैंने आपको बताई कि अगर पे स्लिप है तो पे स्लिप, अदरवाइज एफिडेविट आपने सबमिट करना है, इसके आगे भी यस लिख देना है। फिर आपने सीएनआईसी अपना जमा करवाना है, फादर मदर का सीएनआईसी जमा करवाना है, उसके आगे भी यस लिख देना है। अगर किसी के खुदा न खास्ता फादर मदर में से किसी की डेथ हो गई है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट आपने जमा करवाना है, और अगर नहीं माशाल्लाह दोनों फादर मदर हयात हैं तो आगे आपने जो है वो यहाँ पे एन लिख देना है, यानी नो, एन फॉर नो एंड वाई फॉर यस, ठीक है। सो ये जो है वो आपका कॉलम हो जाएगा। फिर नीचे अंडरटेकिंग आ रही है, अंडरटेकिंग में आप अपना नाम लिखेंगे, अपना सीआरएन नंबर अगर है तो लिखेंगे, अदरवाइज डैश डाल देंगे। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आ जाएगी, सिग्नेचर की जगह पे यहाँ पे डेट आ जाएगी, ठीक है। और फिर आप मूव कर जाओगे थर्ड पेज की तरफ, ठीक है। थर्ड पेज के अंदर ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं कि भाई ये आपने पढ़ लेनी है कि आई कैप किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपको ये प्रोग्राम में अलाउ करेगा या एंटर करेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, इन टर्म्स एंड कंडीशंस के नीचे आपको एक मरतबा फिर ये चीजें फिल करनी है, जिसमें आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, आपका सीएनआईसी नंबर या बी फॉर्म नंबर आएगा, आपके फादर का सीएनआईसी नंबर आएगा, आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका
CRN आपका इशू चुके नहीं हुआ तो डैश आ जाएगा, फिर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एज पर NIC, ये सारी डिटेल्स आप जो वो दोबारा से फिल कर दोगे। फिर नीचे आप अपना जो है वो अपनी सिग्नेचर यहाँ पे कर दोगे और अपना यहाँ पे थंब इंप्रेशन लगा के यहाँ डेट डाल के हमें सबमिट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, नीचे नीचे भी आपने एक छोटी सी जो है वो चीज रिक्वायरमेंट फिल करनी है, RAT का नाम आपने फिल कर देना है, ठीक है, SBIL, ठीक है, और कैंपस जो है आपका उसके आगे आपने लिखना है गुलशन मुमताज मोबाइल मॉल, ठीक है, गुलशन कैंपस आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्योंकि पहले हमारा कैंपस जो है वो गुलशन में ही था, ठीक है, जब हमारी आज से 1 साल पहले, ठीक है, तो आपने गुलशन मुमताज मोबाइल मॉल कैंपस लिख देना है जो कि ICAP में रजिस्टर्ड है हमारे पास, ठीक है। उसके नीचे आपने नेम ऑफ हेड लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल को कट करके हेड कर दीजिएगा, ठीक है, और मोहम्मद काशिफ लिख दीजिएगा, अगर कोई कट ना कर सके और वैसे भी लिख दे मोहम्मद काशिफ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सर काशिफ जो है वो सिग्नेचर करेंगे, यहाँ सर काशिफ स्टैंप लगाएंगे, यहाँ पर आप साइन मत कीजिएगा, यहाँ पे सर काशिफ की सिग्नेचर आएगी, ठीक है जी। सो होपफुली आपको ये पूरा फॉर्म जो है वो क्लियर होगा। ये 3 पेजेस का फॉर्म है, आपने इसको सुकून से फिलअप करना है, ठीक है, जब हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये फॉर्म जैसे ही आप फिल करके हमें देंगे, हम ICAP में अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो हम समझेंगे कि जो बच्चा हमारे लिए रेलेवेंट है, जो बच्चा हमारे लिए विलिंगनेस है, ठीक है, तो ये फॉर्म जो है वो हम ICAP पे सबमिट कर देंगे। ICAP आगे से अप्रूव करके हमें जैसे ही इन्फॉर्म करेगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आप मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो SFS प्रोग्राम के लिए अप्रूव हो गए हैं। उसके बाद आप ICAP पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप ICAP में अप्लाई करेंगे। उसका प्रोसीजर भी हम आपको इंशाल्लाह एक ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूंगा फौरन बाद इसके, ठीक है। सो होपफुली आपको जो है वो ये चीजें क्लियर होंगी। अभी फिल वक्त अगर SFS की हद तक किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फैमिली मेंबर वाला दोबारा समझा दूं, मैं बता देता हूँ अभी। जो ऑलरेडी ICAP के स्टूडेंट है, नेक्स्ट मंथ पेपर देना चाहते हैं, क्या SBIL हेल्प कर सकता है? देखें, उसके लिए भी बिल्कुल हम हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप डिजर्विंग होंगे और आप हमारे स्टूडेंट होंगे, क्या आप हमारे स्टूडेंट है शफा? तो ये जरा मुझे बता दें। अप्रूवल आपका जो है वो अगर आप 22 तक जमा करवा देते हैं तो आपका अप्रूवल 10 मार्च तक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हर महीने की 10 तारीख तक आपका अप्रूवल होगा अगर आप मंथ एंड तक सबमिट करवा देंगे अभी, ठीक है। अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 मार्च तक आपका इसका अप्रूवल आ जाएगा, तो उसके बाद आप ICAP में अप्लाई करेंगे और ICAP में पेपर देने से 3 महीने पहले अप्लाई करना जरूरी होता है, ठीक है ना। सॉरी। सो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि जो जो बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, वो 22 तारीख तक अपना ये फॉर्म जमा करवा दें, ठीक है। हाँ, 10 मार्च के बाद बिल्कुल फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है ना, उसका प्रोसीजर में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन फिल वक्त आप जो SFS के लिए एलिजिबल हैं वो जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक है। SFS के लिए हम आपको फॉर्म जो है वो ग्रुप्स में सर्कुलेट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फैमिली मेंबर का एक बच्चे या बच्ची ने जो है वो पूछा है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि फैमिली मेंबर्स का सिंपल है कि आपने अपना यहाँ फैमिली मेंबर का नेम लिखना है, मिसाल के तौर पे मिस्टर अहमद, ठीक है, रिलेशनशिप आपकी ब्रदर है, एज उनकी लिख दीजिएगा जो भी हो, मैरिटल स्टेटस जो भी हो, आगे उनका ऑक्यूपेशन, उनका स्कूल कॉलेज जहाँ से उन्होंने पढ़ा है और आगे उनकी क्वालिफिकेशन। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, कोई और मसला किसी को? 60s वाले और साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं तो क्या? नहीं नहीं नहीं, 60s वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऑफर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो 70% और अबव वाले हैं, ठीक है ना। अम्म, आप अपना केस आफ्ताब फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हम देख लेंगे अपने अकॉर्डिंगली कि जो भी होगा, हम अगर मुनासिब होगा तो हम आपको अप्रूव कर देंगे, ठीक है ना। ये पॉलिसी सिर्फ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जी। जी जी जी, बिल्कुल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये। सर आई रजिस्टर्ड इन जनवरी, एम आई एलिजिबल? दानिश, कहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हो आप जनवरी में, जरा मुझे बताओ। जी, अली से बिल्कुल फादर का नेम भी लिखेंगे बिल्कुल। जी, फैमिली मेंबर्स में पेरेंट्स का लिखना है, मैंने कहा ना, फैमिली मेंबर्स में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इन चारों में से जो भी हो वो आपने सारे मेंशन करने हैं, ठीक है। 60 वालों के लिए कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट के अलावा वालों के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है। सबमिट हमें करना है। अच्छा, इन 3 पेजेस को आपने स्कैन करके हमें भेजना है PDF की फाइल की फॉर्म में, ठीक है ना। जब आप PDF की फाइल की फॉर्म में भेजेंगे तो हम इसको सिग्नेचर करके स्टैंप लगा के ICAP को देंगे अगर आपका केस रेलेवेंट हुआ तो, एंड देन फिर आगे जो है वो ICAP इसको अप्रूव करेगा, ठीक है ना। 22 फरवरी तक सबमिट करना है, 22 फरवरी तक, ठीक है। PRC3 का पेपर दिया है सर, ये जो स्कॉलरशिप लेंगे वो बाकी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते?
नहीं बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी ने आईकैप की कोई और स्कॉलरशिप अवेल की हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना, ऑलरेडी अगर अवेल की हुई है तो वो इस स्कॉलरशिप का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। ये भी आईकैप के टर्म्स एंड कंडीशन में है। ये उनके लिए है जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूली पीआरसी में रजिस्टर्ड हुए हैं और वो एसबीआईएल के स्टूडेंट्स हैं। ये पॉलिसी उनके लिए है, ठीक है। प्लीज। हाँ बिल्कुल, अगर किसी का सीएनआईसी नहीं है तो वो बी फॉर्म से जो वो मामला कर सकता है, बी फॉर्म जमा करवा दे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो। अच्छा, अगर किसी ने कोई एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें उसको वेवियर नहीं मिल सकता कि जो उसने माजी में फीस पे की है उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब अगली फीस के अंदर उसको डिस्काउंट जरूर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप एसबीआई के स्टूडेंट हो, आपकी 70% से ऊपर परसेंटेज हो और आप फाइनेंशियली डिजर्विंग हो, ठीक है। आफ्ताब, आप अपना केस पूरा, ये फॉर्म फिल करके पूरा सबमिट करो, इसके अदरवाइज कोई जो है वो ऑप्शन नहीं है। आप फॉर्म चाहे कोई रेलेवेंट, आप अगर आपको लगता है कि आपका केस रेलेवेंट नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल करके भेजोगे तो हमें पता चलेगा ना, ऐसे कैसे हम आपको बता देंगे कि आपका केस रेलेवेंट है या नहीं है। तो प्लीज आप सब फॉर्म फिल करके भेज दें तो हम आपका केस खुद देख लेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो कि 70% से अबव वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो एसबीआईएल के स्टूडेंट्स हैं। और नंबर 3, जो फाइनेंशियली डिजर्विंग है। अच्छा, अगर फाइनेंशियली डिजर्विंग में किसी को लगता है कि वो डिजर्व करता करता है या नहीं करता, कोई कंफ्यूजन में है, तो आप हमें भेज दें, हम देख लेंगे। अगर हमें मुनासिब लगा तो ठीक है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, सिंपल। जी सैयदा अस्मा, आप करवा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती है तो फिर कोई वो नहीं है। अगर कोई एसबीआईएल का स्टूडेंट नहीं है और 70% मार्क्स कैरी करता है तो भी आपको नहीं मिलेगा, ये ऑफर आप अवेल नहीं कर सकते। अगर कोई 70%, अगर कोई एसबीआईएल का स्टूडेंट है लेकिन 70% मार्क्स कैरी नहीं करता तो भी आप जो है वो इस ऑफर को अवेल नहीं कर सकते। अगर ये दोनों कंडीशन पे फुलफिल करता है लेकिन वो फाइनेंशियली डिजर्विंग नहीं है, यानी एसबीआईएल का स्टूडेंट भी है और 70% मार्क्स भी कैरी कर रहा है लेकिन वो फाइनेंशियली डिजर्विंग नहीं है, तब भी आप इस ऑफर को अवेल नहीं कर सकते, ठीक है जी। हाँ जी, सारे सिबलिंग्स के नाम लिखने हैं समिया, बिल्कुल। फॉर्म स्कैन करके आपने सबमिट कर देना है, पर्सनली इनबॉक्स कर देना हमें, ठीक है। जितने भी एडमिन हैं उनमें से किसी को भी आप इनबॉक्स कर सकते हो, ठीक है। नहीं, क्लास से मुराद क्वालिफिकेशन है, करंट क्लासेस मुराद नहीं है, क्वालिफिकेशन मुराद है। फॉर्म आपको हम ग्रुप पे सर्कुलेट कर देंगे कल तक इंशाल्लाह। जी बिल्कुल फुरकान, आप अप्लाई कर सकते हो अगर, लेकिन आप एसबीआई, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आप एसबीआई के स्टूडेंट होने चाहिए हो, आप 70% से अब मार्क्स कैरी होने चाहिए आपके, और आप जो है वो एक मिनट, आफ्ताब साहब पूछ रहे हैं। जी जी, आपको एक एक करके सबको रिप्लाई करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सब, प्लीज। जी बिल्कुल अब्दुल हसीब, अगर आप हो, आपको लगता है आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। एसएफएस के अलावा आईकैप के एंडोमेंट फंड वगैरह की स्कॉलरशिप्स हैं, उसकी डिटेल्स आप आईकैप की वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है ना। कैम स्कैनर से आप कर लीजिएगा फोन में डाउनलोड करके। कंपलसरी सब्जेक्ट्स लिख दीजिएगा अब्दुल राफे। सैयदा अस्मा, आप किसी भी महीने ये ऑफर अवेल कर सकती हैं, बस ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। कोई और सवाल? मैंने पहले ही कहा कि ये ऑफर सिर्फ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है, बीकॉम वालों के लिए फिलहाल नहीं है। ठीक है जी। ओके। ओके। सो मेरे ख्याल से जो है वो अब सेशन को वाइंड अप करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को सारी चीजें जो वो क्लियर होंगी एसएफएस के हवाले से। अगर इससे इससे हट के भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप एक एक करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, लेकिन
पेशेंस रखिएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता सबको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो रिप्लाई देने में टाइम लग जाता है। तो आप लोग प्लीज पेशेंस रखिएगा, आपको सबको रिप्लाई मिल जाएगा। एडमिन में से आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, मैं 2 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनमें से आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में 2 नंबर लिख रहा हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं। 1 मिनट। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है, 1 नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया है, दूसरा भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। इनमें से किसी पे भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस सेशन में आए। और जो जो एसएफएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो एसएफएस के लिए अप्लाई करें। ठीक है, और हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।